हेलो किड्स, हाउ आर यू? टेक इट योर एसएसटी बुक। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। इज़ द बुक ऑफ क्लास 5th। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव रेड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। आपको पता होगा अर्थ की शेप एक स्फेयर है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ we need certain imaginary lines as reference. These lines are called parallels and meridians. तो अब हमें अगर लोकेशन देखना है, किसी लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ, किसी चीज जगह की लोकेशन देखनी है कहाँ पर है वो, तो उसके लिए हमें एक इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है जिनको हम बोलते हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स एंड मेरिडियन। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सीज। यानी जो अर्थ है, आपको पता है उसकी एक एक्सीज होगी। सेंटर में अगर हम कोई लाइन डालते हैं, अर्थ स्फेयर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सीज। तो ये बोलता है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सीज। अर्थ तो रोटेट करता है, अपने इर्द गिर्द भी घूमता है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम सेंटर ऑफ अर्थ से ड्रॉ करते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सीज आर कॉल्ड पोल्स। और जो एंड पॉइंट्स होते हैं इस एक्सीज के, यहाँ और यहाँ, उनको हम पोल्स बोलते हैं। द पोल्स आर यूज्ड एज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो पोल्स किस लिए रेफरेंस रहते हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ऊपर और नीचे। द पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ इज द नॉर्थ पोल। जो टॉप पे होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो बॉटम होता है यहाँ पर उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। द वन एट द बॉटम इज द साउथ पोल। यानी अर्थ के कितने पोल्स हैं? अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दीज आर फिक्स्ड पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। ये जो एक्सीस बनाते हैं इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर और नीचे जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको हम नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। नाउ पैरेलल, these are also an imaginary lines. A set of circle is drawn on the surface of the globe. तो कैसे बनाते हैं पैरेलल्स? अब यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल्स आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो ऐसे होती है। These are set of circles. ये पूरे सर्कल्स होते हैं। पीछे से भी बना, वो हमें दिखता नहीं है। ये पीछे से भी एक राउंड सर्कल बना के है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। दिस इज ग्लोब। दीज सर्कल रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये यहाँ से हमारा ईस्ट है, यहाँ से हमारा वेस्ट है। तो ये रन कहाँ से करते हैं? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे। दे आर कार पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इनको पैरेलल्स बोलते हैं और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी आ सकते हैं पैरेलल्स का दूसरा नाम क्या है? आप बोल सकते हो दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। दे मूव फ्रॉम ईस्ट, दे सर्कल रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. The earth is divided into 2 equal parts by drawing an imaginary line midway between the north pole and the south pole. This line is called the equator. अब आपको देखना इक्वेटर क्या होता है। अर्थ जब हम डिवाइड करते 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये तो पता है जब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, जो जो लाइन होगी वह सेंटर में होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। दिस लाइन, इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, यानी सबसे लंबी पैरेलल यही होती है, इक्वेटर। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द अदर हाफ नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर. तो वो पार्ट अर्थ का विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ, जो ऊपर नॉर्थ साइड से होता है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी इस पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नीचे साउथ साइड में है उसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पैरेलल्स. ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. हर एक पैरेलल जो होता है, जो हम अर्थ के ईस्ट और वेस्ट से जो रन करते हैं, दे आर कंप्लीट सर्कल्स. सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास नहीं होता है। दीज आर पॉइंट्स, वहाँ पे वो पॉइंट्स होते हैं। दे आर नॉट कंप्लीट सर्कल. अगर आप देखेंगे ऊपर जो होगा वो पॉइंट होगा, और नीचे जो पोल साउथ पोल वो भी एक पॉइंट होता है. दैट मीन्स ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. द लेंथ ऑफ द पैरेलल, जो पैरेलल्स की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल. यानी जो ही हम नीचे नीचे जाते हैं यहाँ पे पोल्स की ओर, नीचे पोल्स है ऐसे ऊपर और नीचे,
तो जो लेंथ है पैरेलल्स की वो कम होती जाती है। सेंटर में बहुत आप देख सकते हैं सेंटर में बहुत ज़्यादा सर्कल का यहाँ पे एक सर्कमफ्रेंस सर्कल का एरिया ज़्यादा होता है सर्कमफ्रेंस। तो नीचे जब जाएंगे तो लेंथ उसकी कम होती जाएगी टुवर्ड्स द पोल, नीचे भी और ऊपर भी। जो जो हम नॉर्थ पोल जाएंगे वहाँ भी लेंथ कम हो जाएगी पैरेलल्स की, और साउथ पोल में जाएंगे वहाँ भी लेंथ कम होती जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी दो पैरेलल्स के बीच में, मान लीजिए ये दो पैरेलल्स है, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, यहाँ और यहाँ के बीच में इक्वल डिस्टेंस है आपस में इनके बीच में। पैरेलल्स नीदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर, पैरेलल वही होते वो लाइन्स होती है जो आपस में टच नहीं करते, दे रन, वो क्रॉस नहीं करते आपस में, तो वो अपने अपने पाथ्स पे रन करते। देखिए ये लाइन और ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे, दैट मीन्स पैरेलल नीदर टच, ना तो ये टच करते ना ही ये क्रॉस करते। नाउ हाउ आर पैरेलल्स नंबर्ड, अब इनको नंबरिंग भी की गई है, उससे हमें इजीली लोकेशन किसी जगह की पता चलती है। तो कैसे इनकी नंबरिंग करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज अ ज़ीरो लैटिट्यूड। अब आपको पता है इक्वेटर को हम 0 डिग्री रखते हैं ना, ये मार्क करते वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। वी मार्क द अदर पैरेलल्स फ्रॉम 0 to 90, और जो बाकी पैरेलल्स हैं उनको हम 0 डिग्री फिर 90 डिग्री तक हम जाते हैं, उनको मार्क रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू द पैरेलल्स आर आल्सो मार्क नॉर्थ और द साउथ, और इनको नाम किस नाम से रखा जाता है? नॉर्थ और साउथ, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से। जैसे नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ साइड से, नॉर्थ पोल की साइड से जो लैटिट्यूड होता है उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और जो साउथ पोल की साइड से जो होता है उसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री, यानी एक एक पैरेलल्स के बीच में एक एक डिग्री का इंटरवल होता है। देयर आर 90 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 90 पैरेलल्स इन साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी 90 पैरेलल ऊपर है इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न साइड में, और 90 पैरेलल नीचे है। तो टोटल कितना हुआ? देयरफॉर देयर आर 181 पैरेलल्स इन ऑल इंक्लूडिंग इक्वेटर। अब आप बोलेंगे 181 90 और 90 180, और इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है उसको ऐड करके टोटल 181 पैरेलल्स होती है। यहाँ आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते, इक्वेटर को 0 डिग्री रखा गया है, फिर इसके ऊपर ये एक पैरेलल्स है, इसके ऊपर नीचे आप देख सकते हैं इसमें नाम रखा गया है, साउथ से जो है वो साउथ, नॉर्थ से जो नॉर्थ ऊपर को जो जाती है उनको एन रखा गया, और ये डिग्रीज रखी गई। ये दूसरी पैरेलल्स है जो हम पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है। तो कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है? अदर दैन द इक्वेटर, इक्वेटर को 0 डिग्री रखा गया है। अदर दैन द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर अदर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, दीज आर, और 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होती, इनको याद रखना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ साइड से ऊपर को है, तो इसका क्या है, व्हाट इज द मार्क, इसको किस लोकेशन पे है? 23.5 डिग्री। देखिए इट्स 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड से। ऐसे ही द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द आर्टिक सर्कल नॉर्थ साइड से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन इट्स एंटार्क्टिक सर्कल इट्स 66.5 डिग्री साउथ पे जाता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द आर्टिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये इनके मार्क्स है, तो ये इनकी लोकेशन ऐसे हम पता चलता है कहाँ इनका नाम रखा गया एक हिसाब से। द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक सर्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पोलर सर्कल। जो ये आर्टिक सर्कल्स और एंटार्क्टिक सर्कल है इनको पोलर सर्कल, क्योंकि ये पोल्स पे होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलर सर्कल। तो चिल्ड्रन ये आज के लिए इतना ही था पैरेलल्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा टॉपिक, ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।